ये आपका क्या नाम है? मेरा डॉक्टर सुरेंद्र सिंह है, मैं गाजियाबाद से आया हूँ। अच्छा सर, आप गाजियाबाद से हैं, दिल्ली आपके पास में है, ठीक है। आपको आंदोलन का सारा कुछ पता होगा। सर, सिंघू बॉर्डर पे एक 35 वर्ष के युवक की हत्या कर दी जाती है, उसके साथ इतनी बर्बरता कि उसे काट के टांग दिया जाता है। उसके बाद बिना परिजनों को अवगत कराए उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और सब मौन धारण है। यूपी में बोलते हैं, वहाँ पे नहीं बोलते। देखिए, ऐसा है, जो ये किसानों का प्रदर्शन है, ये किसानों का प्रदर्शन वास्तव में है नहीं, क्योंकि ये एक आतंकवादी जो खालिस्तानी है पाकिस्तान में, जो खालिस्तानी थे, उन्होंने एक मतलब अपनी सोची समझी रणनीति के तहत ये प्रदर्शन हो रहा है। जो ये राकेश टिकैत है, इसको खरीद लिया गया है। तो अब इसकी मजबूरी ये है कि इन्हें आतंक से उग्रवादियों से पैसे ले लिया है, खालिस्तानियों से। अगर ये कम बैक होता है तो वो इसको मारने की धमकी देते हैं। अब ये घर जाए तो जाए किस मुंह से जाए? ये जितना भी सोची समझी प्लानिंग होती है बाकायदा खालिस्तानियों के द्वारा, टोटल एक बैठ करके स्क्रिप्ट रखी जाती है कि अब हमें लखीमपुर जाना है, अब सिंधु बॉर्डर जाना, अब वहाँ जाना है, अब वहाँ। ये क्योंकि ये 2022 के चुनाव है ना, क्योंकि ये पार्टियां सारी बौखला गई हैं। इन पार्टियों को पता नहीं चल रहा कि अब हम करें तो करें क्या, कहाँ जाएं। अब किसान ऐसा है देश का, क्योंकि जो पार्टी जब डूबने लगती है तो किसान को लेकर के चल देती है। किसानों का सहारा लेते, क्योंकि किसानों को सारा इसलिए लेती है क्योंकि किसान मतलब एक ऐसी, कुछ किसान ऐसी परेशानी में होते थे पहले, संवेदनशील है, फिर किसानों पे सब देते हैं अन्नदाता। अब अन्नदाता तो सब है। देखिए, जो व्यापार कर रहा हो वो भी मान लो व्यापार दे रहा है, अन्न देता है, कमाई देता है, फैक्ट्री वाले भी हैं। लेकिन क्या किसान एक ऐसी उसमें आ जाता है कि लोग यहाँ पे हाथ रखने के लिए जगह रख लेते हैं। तो क्या है कि ये राकेश टिकैत बिल्कुल फंस गया है, घर ये जा नहीं सकता क्योंकि मोटा पैसा ले लिया है। और मान लो सरकार इसको कुछ, सरकार पे इसकी पहली बात सुनिए, मैं शुरू से बताता हूँ। जो मांगे थी महेंद्र सिंह टिकैत ने, जो मांगी थी, सरकार ने, योगी जी ने वो पूरी कर दी। अब इन्हें खुद अपने स्टेटमेंट में दिया, जो अखबार में आता भी है, आप सोशल मीडिया पे किसी पे देख लीजिए, कि मेरे पिताजी की सारी मांगे पूरी हो गई। अब आप देखिए, आप इसी मुंह से कह रहे हैं कि मेरा काम पूरा हो गया, फिर आप इसी मुंह से कह रहे हैं कि मैं मतलब मेरा कोई काम नहीं हुआ। तो इसमें कोई दाल काली है ना, कहीं ना कहीं तो दाल काली है। दूसरा क्या है कि राकेश टिकैत बिल्कुल एकदम वो है खालिस्तानी कमांडर अब इस वक्त, और इस वक्त वो चुनाव के लिए कोई भी हिंसा कर सकता है। अब तो कम से कम योगी जी को बिल्कुल एक्शन में आना चाहिए और मोदी जी को एक्शन में आना चाहिए। इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ साथ इसको एकदम उठा देना चाहिए। आप जाइए बॉर्डर पे जाइए, आम जनता इतनी परेशान है, किसान खेत में है, आम जनता परेशान है। आम किसान जो है खेत में है, आम जनता परेशान है। राकेश टिकैत पैसे से मर्द है, क्योंकि उनको इतना पैसा मिल गया है कि उसको जरूरत नहीं है। तो इसलिए देखिए, इसका कुछ नहीं होने रहा। अब इस वक्त योगी जी को अपना डंडा, जो चोर उचक्के लफंगन पे चलाया है ना, योगी जी ने प्रदेश बड़ा अच्छा मुक्त किया है, वही इसको करना पड़ेगा, उग्रवाद से मुक्त। सर, आप मुझे एक बात बताओ, वहाँ पे एक आदमी को जिंदा जला दिया, एक रेप हो गया, पता नहीं कितने कांड वहाँ पे हो गए। राकेश टिकैत से जब इस बात पे चर्चा की गई सिंघू बॉर्डर वाली पे, वो बोलते हैं कि हमारा इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। आप ये बताओ, नेतृत्व कौन कर रहा है? देखिए, ऐसा है, जहाँ पे हिंदुत्व मरता है, जहाँ पे किसान के पक्ष की बात कोई करता है, राकेश टिकैत उसको कुछ नहीं बोलेगा। क्योंकि राकेश टिकैत को चाहिए कौन? जो उसके साथ खालिस्तानी कमांडर, उसको चाहिए उग्र करने वाले, उसको चाहिए चुनाव का माहौल बिगाड़ने वाले। उसको कोई किसानों से मतलब नहीं है, उसका किसानों से उसका कोई देना लेना नहीं है। क्योंकि उसका मतलब है केवल सरकार बदनाम कैसे हो, योगी जी बदनाम कैसे हो, मोदी जी बदनाम कैसे हो, कांग्रेस का हाथ उनके साथ है। क्योंकि आज से पहले आप देखिए, अब इतनी चिंता इनको थी, पालघर क्यों नहीं गए? पालघर में 4 साधुओं की पीट पीट करते कर दी, कश्मीर में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में भी किसान मरे, तो वहाँ क्यों नहीं गए? वहाँ क्यों नहीं जाते? अभी जो सिंधु बॉर्डर के आप बता रहे हो, सिंधी बॉर्डर पे जो मरा है वो क्या था? वो ईमानदार आदमी था, उसके लिए क्यों जाएंगे? जहाँ जहाँ ईमानदारी की लड़ाई होगी वहाँ कोई नहीं जाएगा। अब आप देख लीजिए, हमारे हिंदू इतने मतलब देशवासी इतने समझदार हो गए हैं, इनको समझदारी से दिक्कत है। क्योंकि समझदारी से इसलिए दिक्कत है क्योंकि ये चाहते थे देश की जनता को मूर्ख बनाना, बनाया भी इन्होंने। क्योंकि इन्होंने 55 साल कांग्रेस ने राज किया, 8-9 साल जनता दल ने किया, तो इन्होंने बनाया भी था मुक्त। क्योंकि ये जातिवाद पे, वहाँ पे कर्नाटक में इन्होंने लिंगवाद पे कर दिया, लिंगवाद पे हुआ था पंडित। कहीं ये जाति के नाम पे, कहीं मजहब के नाम पे, कहीं किसी के नाम पे। जो देखिए, मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ।
अभी आप सोचते हैं लोग बाग शाहरुख खान अपना आइडल बताते हैं। शाहरुख खान के बारे में जानते लोग कौन है? आर्यन खान शहनवाज खान का पुत्र है। शहनवाज खान कौन था? आज़ाद हिंद फौज का कमांडर था। वो गद्दार था, पाकिस्तान में पेशावर चला गया था। शाहरुख खान का दादा दादा। वो पेशावर से उसको नेहरू वापिस लाया, मंत्री बना केंद्र सरकार में मंत्री बना करके उसको मतलब प्रोजेक्ट कर दिया। तो देखिए गुमराह तो ये पहले से ही करते आ रहे हैं। अब तो नवयुवक की जो युवा पीढ़ी है वो युवा पीढ़ी आ रही है, अब समझ रही है, तो इनको दर्द हो रहा है। अच्छा सर, आप क्या कहेंगे, कैसा कार्य देख रहे हैं सरकार को? मैं अंकित कुमार प्रजापति, मैं फतेहपुर से हूँ और एक किसान परिवार से हूँ। मैंने पिछले 15 सालों से हर सरकार का डेवलपमेंट देखा है। जब हमारे यहाँ बीएसपी की सरकार हुआ करती थी तो हमारे यहाँ गुंडा टैक्स चलता था। चाहे आप किसी अधिकारी के यहाँ जाएं या थाने में जाएं या विधायक के गुंडे हों, वहाँ हर जगह गुंडा टैक्स चलता था। और जब हमारे यहाँ सपा सरकार आई तो पुलिस वाले और जो सपा के कार्यकर्ता हुआ करते थे वो लोग खुलेआम गुंडागर्दी करते थे। और जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है तो हर अधिकारी से आप अगर बात करिए तो लगता है अधिकारी हमसे छोटा है और हम मुख्यमंत्री हैं, इस तरह से अधिकारी हमसे बात करता है। तो विशेष करके जो सुरक्षा व्यवस्था है योगी जी के राज्य में बहुत ही राम राज्य है। आपको गाली दी गई, आप किसान हैं, क्या आपको उग्रवादी आतंकवादी बोला गया? नहीं, आज तक कोई किसान वहाँ, हमें नहीं लगता कि कोई किसान वहाँ गया होगा आंदोलन में, क्योंकि किसान को अपने खेत की सिंचाई, गुड़ाई और बुआई करने का समय होता है, उससे किसी के पास समय नहीं है। वो जो वहाँ आंदोलन, किसान के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं, वो किसान के नाम पर ठेकेदार हैं और वो भी दिल्ली बॉर्डर के, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए नहीं। हमने देखा है, हम आंदोलन अगर करेंगे तो हम खुले मंच पे आंदोलन करेंगे, एसी के रूम में कभी आंदोलन नहीं होता है। मैंने जैसा कि इस आंदोलन के बारे में जितना भी सोशल मीडिया में देखा है तो एसी के रूम बना करके वहाँ से आंदोलन किया जा रहा है। किसी किसान के पास इतना पैसा है क्या कि वो एसी के रूम में 6 महीने 8 महीने रह सके? तो फिर कैसे हम इसको किसान आंदोलन मान ले? ये एक राजनीतिक रोटी सेकने की कला है विपक्ष की। राकेश टिकैत का भी 4 दिन पहले एक बयान आता है कि किसानों के लिए बिल काले हैं और देश के लिए मोदी काले हैं, यानी कि वो मोदी को देश पे कलंक बता रहे हैं। अच्छा, राकेश टिकैत जी हैं तो वो केवल किसान नेता अपने नाम से हैं। मैंने उनके सोशल मीडिया में कई ऐसे वीडियो देखे हैं, जैसे वो राहुल गांधी के साथ बिरयानी खाते हुए और अन्य नेताओं के साथ, तो हमने आज तक उनको कभी भी इस सरकार के नेताओं के साथ नहीं देखा है। तो विपक्ष के नेताओं के साथ जो उनको खर्च मिलता है उसी से इस आंदोलन को गर्म करने की हवा देते हैं और हमें कुछ नहीं लगता राकेश टिकैत कुछ हैं। सिंगू बॉर्डर के आसपास के जो किसान भाई हैं वो किसान आज मांग कर रहे हैं कि ये बॉर्डर खाली होना चाहिए, हमें हमारा रास्ता खोल देना चाहिए। सरकार ने भी बोल दिया, वो फिर भी नहीं उठते, तो क्या कहोगे इस पे? देखो, उठना चाहिए या नहीं? जब सरकार ने कह दिया कि आपका सिंध बॉर्डर खोल दिया जाएगा तो हमें अपनी मांग जो मिल गई है उसके अनुरूप हमको हट जाना चाहिए। लेकिन समस्या यहाँ वही है कि हमें जो पीछे से हवा दी जा रही है उस हवा की वजह से हमें एक नई मांग देने का काम किया जा रहा है। तो हम क्यों हटेंगे? क्योंकि हमें पीछे से खर्च मिल रहा है, हमारे बच्चे जिलाने की व्यवस्था की जा रही है और किसान को अपने बच्चे जिलाने के लिए अपने खेत पर काम करना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए, सिंगू बॉर्डर की घटना जानते होंगे आप? सिंगू बॉर्डर पे जो अभी घटित हुई है, एक युवक को मार दिया जाता है। नहीं, ये घटना भी मैंने देखी नहीं है। जैसे ही इसके बारे में कोई जानकारी मिलती है तो भविष्य में जब आपसे लखीमपुर की घटना का पता होगा। लखीमपुर की घटना की जो मैंने पूरी जानकारी हुई, मुझे ये एहसास हुआ कि किसान लोग आंदोलन कर रहे थे, वहाँ से एक गाड़ी निकली, ठीक है, उस मर कौन था ये कहना मुश्किल है, ठीक है, लेकिन उस गाड़ी पर पत्थर फेंके गए। पत्थर फेंकने के बाद उस ड्राइवर ने गाड़ी बढ़ा दी। उसमें क्या हुआ कि एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, उसमें कुछ उस गाड़ी का शायद ड्राइवर भी पीट कर मार डाला गया। वहाँ के एक ड्राइवर मारा गया और 2 लोग कार्यकर्ता थे। अब आप मुझे एक बात बताइए, प्रियंका गांधी लखीमपुर घटना के बाद ये कह रही है जो किसान है वो भाजपा से हट गया, वो प्रियंका गांधी के साथ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप किसके साथ? नहीं, हम भाजपा के साथ हैं। हम लोग भाजपा के साथ हैं और हमारे क्षेत्र का जो फतेहपुर जनपद का पोलिटिकल प्रजापति समाज है, किसान है, वो कुछ पहले 2-3 साल अन्य जानवरों की समस्या आई थी, लेकिन आज वो जानवरों की समस्या भी लगभग ये मान लीजिए 60% खत्म हो चुकी है। किसान भाजपा के साथ खड़ा हुआ है।
अच्छा, किसान आंदोलन चल रहा है सर, कुछ कहना चाहेंगे? किसान आंदोलन इतने टाइम से चल रहा है, उग्र हो गया बहुत। किसान आंदोलन को ये बाहर के लोग पैसा सपोर्ट कर रहे हैं और ये किसानों को भड़का के, कुछ किसान ऐसे हैं जिनको भड़का के ये सपोर्ट करके उन्हें पैसा दे के बैठा रखे हैं। और नहीं, किसान नेता तो चौधरी राकेश टिकैत के बाप थे, वो महेंद्र सिंह टिकैत। 60 बीघे जमीन थी उस टाइम महेंद्र सिंह टिकैत पे। आज इनके 9 पेट्रोल पंप है, 10-11 वे हैं मैरिज होम। कहाँ से आ गए? गाड़ी के शोरूम भी बताए। गाड़ी के शोरूम है, कहाँ से आ गए? 60 बीघे जमीन से आज इन पे 300-350 बीघे जमीन है, ये कहाँ से आई है? तो फिर मतलब वहाँ पे जो भी घटना होती है, किसी का बलात्कार हो या कुछ भी, कोई मर गया, कोई जिंदा जला दिया, कोई मार दिया, राकेश टिकैत जिम्मेदारी से बच जाते हैं, कहते हैं कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है। सर, नेतृत्व कौन करता है? वो जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ देते हैं। वो कहते हैं कि इसमें कुछ उग्र भीड़ आके हमारे साथ ऐसा कर गई, जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ देते हैं। और जहाँ भी उन्हें देखते हैं कि भाई यहाँ हमें वोट बनानी है, जैसे कि बंगाल में चले गए, लखीमपुर खीरी चले गए। क्या गन्ने का पैसा बंगाल से आ रहा था? जो बंगाल के चुनाव में थे, अगर गन्ने का पैसा मोदी ने घर में जाकर बैठते, मोदी मिल के सामने किसानों को पैसा दिलाने के लिए, क्या बंगाल में गन्ने का पैसा आ रहा था? तो ये इनका अपना वो ढकोसलापन चला रहे हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए, लखीमपुर में लोगों की मृत्यु होगी, मतलब जो कार का हादसा हुआ था अभी, कांग्रेस पहुंच गई वहां पे, राकेश टिकैत वहां पे पहुंचे कि इन्हें नौकरी दो, इन्हें पैसे दो, ठीक है। पंजाब में दलित ही तो सीएम है, दलित की वहां पे मृत्यु है सिंगू बॉर्डर पे, वहां ये मुआवजे की मांग क्यों नहीं करते ये लोग? देखिए बात क्या है, जो देश में भ्रष्टाचार, अलगाववाद, जो देश को तोड़ने की बात करेगा, ये वहां जाएंगे। जो देश के हित, राष्ट्र के हित, राष्ट्र के लिए बात करेगा, ये हम कहीं नहीं जाएंगे, किसी समर्थन में नहीं जाएंगे, किसी उसमें नहीं जाएंगे। इनका कोई मतलब नहीं है। इनका मतलब है हमें राज चाहिए। देखिए, मैं बहुत पुरानी बात बताता हूँ, जब देश का आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तब भी इन्होंने कहा हमें असंविधानिकता आदि दे दीजिए। कांग्रेस का मतलब है केवल सत्ता पाना, सत्ता भोगना, सत्ता पाना। उनका मतलब राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है, देश से कोई मतलब नहीं है, केवल उनका मतलब है हमें सत्ता चाहिए, गद्दी चाहिए। हम बस, उनका मतलब यहाँ से था। किसान नेता मानते हैं आप राकेश टिकैत को? कोई किसान नेता नहीं है। उनके पिताजी महेंद्र सिंह टिकैत किसान नेता थे, उसकी वसीयत को बना रहे हैं। किसान नेता नहीं है राकेश टिकैत, कोई किसान नेता नहीं।